नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। आपको यानी दर्शकों को आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जो सुनकर आपका दिल कभी रोमांचित होगा तो कभी विस्मय व्यक्त करेंगे, आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि बरहैया की पावन धरती पर आखिर क्या हो गया। माँ वाला त्रिपुर सुंदरी की यह धरती है बरहैया, और जिस जगह से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यह वार्ड नंबर 12 है। 29 मई 2023 को एक दूल्हे राजा का इसी घर से बारात निकला था, आप देख सकते हैं। और इनकी शादी, दूल्हे राजा का नाम है विशाल कुमार उर्फ सुमन, और इनके पिता का नाम है सुनील कुमार वर्मा। और इनकी शादी तेतरहट थाना, लखीसराय जिले के तेतरहट थाना क्षेत्र के सोंधी शर्मा गांव में हुआ था। और जो लड़की का दुल्हन जो थी उसका यही कमरा था, और इसी कमरे से वो दुल्हन, लुटेरी दुल्हन भाग गई। और आप देख सकते हैं जो सामने बैठे हैं वो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए दूल्हे राजा थे और उनके परिजन हैं। और एक गाना मुझे याद आता है अत्ताउल्ला खान का, वो काफ़ी दर्द भरा नगमा है। मुझको तेरी ये बेवफाई मार डालेगी, लगता है तेरी ये जुदाई मार डालेगी। और इसी कमरे से 31 मई की रात वो जो लुटेरी दुल्हन थी लाखों के जेवरात और कैश लेकर भाग गए। और पहले मैं जानता हूँ जो कुछ दिन के लिए दूल्हे राजा थे सुमन जी से। सुमन जी, कैसे क्या घटना घटा? रात को सर पूजा था सत्यनारायण भगवान का। हम लोग पूजा पाठ करते, प्रसाद वितरण करते, 12 साढ़े 12 बज गया। उसके बाद हम लोग यहीं बैठ के खाना खाए। लड़की पहले ही खा ली थी, हम बाद में यहाँ बैठ के खाना खाए। और इसी बिछावन पे हम उधर सर करके पैर उधर, सर इधर पैर उधर करके, लड़की का सर उधर था, पैर इधर करके सो गए। सोने के बाद हम थके हुए थे, शादी में हम अकेला भाई हैं, सब काम हम ही को करना था, सब कुछ करना था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो हम गहरा नींद में सो गए। मेरा नींद खुला सवेरे 7 या उससे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, जो भी, या 10 मिनट बाद नींद खुला। हम देखे कि सर के तरफ साड़ी रखा हुआ है, इधर ऐसे रखा हुआ है, चादर से ढका हुआ है। तो हमको लगा देख के कि डाउट हुआ कि नहीं लड़की, मतलब आदमी कोई नहीं है। चादर जैसे ही हटाए देखे साड़ी है, इधर तकिया है। दौड़ के हम बाहर जाने लगे, बाहर से गेट बंद, अंदर का छिटकिनी खुला हुआ लेकिन बाहर से गेट बंद। तो हम जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। तब घर वाला लोग सब उठा आया दौड़ के, क्या बात है? हम पूछे लड़की कहाँ है? तो सब उल्टा हम ही से पूछने लगे कि तुम दोनों जाने, तुम न जानेगा कि लड़की कहाँ है, तुम था यहाँ कि हम थे यहाँ। बात भी सही है। फिर हम पूरा सर्च उच किए, उसके बाद बोले कि लड़की भाग गई। क्योंकि 28 तारीख को भी हमको एक मतलब ऑडियो क्लिप मिला था कहीं से, जिसमें पता चल, मतलब सुने थे कि लड़की रहेगी नहीं, भाग जाएगी। ये कौन आपको? मेरा एक दोस्त है, वही हमको बताया था। तो उस रात आपका सुहाग रात था, सुहाग भी नहीं मन सका? नहीं, कुछ नहीं। चकमा देके भाग गए जी। चलिए, यहाँ इनके साथ कुछ परिजन है। मैडम, आपका क्या नाम हुआ? उषा देवी। कैसे, आपको क्या जानकारी हुआ, कब जानकारी हुआ, और इसे आप किस रूप में देखते हैं? हम मंदिर गए हुए थे, जी। मंदिर से आए थे भाई। सुबह में हमको पता चला कि सुमन की वाइफ भाग गई। हम तो उसको पहचान लिए थी कैसी लड़की है, क्योंकि वो उसको हम 29 को शादी हुआ और 30 को सुबह में उसका विदाई होके अपना मायके से यहाँ ससुराल आई। हम लोग परछन किए, शाम में मंदिर लेके गए पूजा करवाने के लिए। मंदिर गए तो भाई इनको बोले कि सुमन के साथ पूजा करवे, तो नहीं, वो बोली कि हमको पूजा करने का नहीं है। ये सब वो बहाना कर रही थी, क्योंकि लड़का को एकदम वो देखना नहीं चाह रही थी। माने आप तुरंत परख लिए? हाँ, एकदम परख लिए हम उसको। मुंह उघाड़ के पिक्चर नहीं दिखाना चाहती थी कि भाई हम उनके साथ जाके करें ऐसा। फिर वहाँ से आए, भाई पूजा वूजा हो गया, फिर घर में पूजा हुआ। हम लोग भी 11:30 बजे रात को अपना घर गए, प्रसाद पी लिए, गए घर। लेकिन लड़की तो फ्रॉड, हमको तो पहले ही मालूम है वो फ्रॉड लड़की है। इतना जेवर गहना लेके वो भाग गई। एक इंसान के साथ बहुत बड़ा दागा की है वो और उसके परिवार।
ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग हम लोग के गोतिया से भी बढ़ के हम लोग एक परिवार हैं। हम हैं भूमिहार, ये हैं सोनार, लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि ये कौन है। के खाना पीना रहना सहना कुछ हुआ तुरंत बुलाए तुरंत आ गए। हम लोग एकदम एक जैसा रह रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केस मुकदमा दोनों ओर से हुआ है, आपको है ना पता है? हाँ, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि लड़का वालों का कोई गलती नहीं है, सरासरी लड़की वाला का गलती है। लड़की फ्रॉड थी, उसके माता पिता को चाहिए कि जो लड़का से वो अपना लव कर रही थी उसके साथ उसका शादी करना चाहिए। क्यों एक इंसान को वो फंसा दिया? इनको पता नहीं, इनको पता नहीं था। ये बच्चा है, इसको ये बेचारा सीधा साधा है। हम लोग के सामने में अगर हम जान जाते कि सुमन के पास ऐसा फ़ोन आया है, हम कदापि बारात लौटा देते हैं, शादी होने के लिए नहीं देते। ना तो हम जब इनका हो गया इंगेजमेंट होने गया, हम चले गए कहीं तीर्थ पर। यहाँ रहते तो हम उसी समय समझ लेते कि वो लड़की कैसी है। ये लोग सीधा साधा हैं, इनको उतना कुछ नहीं। एक बेटा का शादी खुशी से इतना घर से पैसा 3 लाख थोड़े वो हमको दिया है, अपना घर से सारा पैसा खुशी के अथी में लगाए हैं। इनके माता पिता भी उतने ही खुशी, बहन लोग सारा खुशी, सब खुशी में वो पानी फेर के चली गई। चलिए देखिए, लड़के के माँ हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रही है। क्या नाम हुआ चाची आपका? रो क्यों रहे हैं? चलिए रोइए मत, बैठिए आप। नहीं, रोने का कोई बात है नहीं। क्या नाम हुआ? शांति देवी। जी, शांति देवी। रो क्यों रहे हैं आप? बाद में जाने और क्या कर दे कुछ पता नहीं। मैंने क्या लगता है वो कितना जेवर लेके भागा? 15 से 20 भर जेवर था, वो लेके चली गई। 50,000 रुपया था, गोर लगाई मुँह दिखाई सारा चीज़ लेके वो चली गई। नगद कैश का? हाँ 50,000। हाँ 50,000 कैश था। काहे कि इन लोग के यहाँ मुँह देखी हुआ तो सब कोई पैसा दिया, तो उसी के पास पड़ा हुआ था। दिए, कोई पायल दिए, जिकरा जो अच्छा हुआ सब दिए। नहीं, हम लोग का तो अपील है कि भाई इनको परिवार के, उसके माता पिता को, भाई को, सबको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। एक इंसान के साथ ऐसा क्यों किया? अगर लड़की किसी से दूसरे से प्यार करती थी, उसी से शादी कर देता। इसका मतलब है कि बाप माँ उसकी जान रहा था। हाँ, सबको जानकारी था। लड़का 4 साल से चल रहा था ये सब। 4 लोग को साल पता से नहीं, हम तो बारात नहीं जाने देते हैं। जो जान जाते कि सुमन को ऐसा कॉल आया है, तो ऐसा कभी नहीं होता, नहीं होता। जानबूझ के हमको फंसाया उसका माँ बाप जानबूझ के फंसाया कि जानते थे। कौन था? अगुआ कौन था? एक तो बड़ा ये कि उसका चचेरा नाना, किसका नाना, चचेरा? वो लड़की का नाना। लड़की का जी चचेरा ना, वही जी अगुआ था। जी वही फंसाया। जी। क्या लगता है कि और उल्टे केस भी कर दिया? केस भी कर दिया, उल्टा कि मार दिया, मेरा बेटी को मार के फेंक दिया है। ऐसा हो सकता है कि हम मार के फेंकेंगे? हमारी फेंकने के लिए ना हमारा किस्मत है सर, जो कि वो घर को छोड़ के चली गई, वो तो राह के राह रह जाएगी। उसको किया है मारने के लिए। देखिएगा उसका नतीजा कितना खराब होता है। हम खर्चा किए, सब बेकारत हो गया सब। नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब हम लोग। गंदी लड़की है वो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं रखेंगे वो लड़की के, हम हाथ जोड़ते हैं। मार के चली जाएगी, हम एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। हम दूसरा शादी अपना बेटा को करेंगे। हम दहेज भी नहीं लिए थे भाई, क्यों हम एक्सेप्ट करेंगे उसको? सुमन जी और कुछ कहिएगा? जी नहीं, क्या कहें। केस भी हुआ है उल्टे का? जी, मर्डर मतलब लड़की का माँ बाप भाई सब लोग उल्टा केस कर दिया है कि मैंने बेटी को मार के गायब कर दिया। अभी ने केस किया? जी, हम तो लिखित FIR दिए। मेरे साथ जो अब बीती हुआ हम लिख के हम वहाँ थानाध्यक्ष को सूचित कर दिए कि देखिए सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। CCTV फुटेज भी दिए हैं? जी 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 सारा चीज़ जी। पहले आप किए कि वो किया? थाना में आवेदन कौन दिया पहले? नहीं जी, हम लोग थाना में बैठे हुए थे तो वो लोग भी थाना में आ गए थे, बढ़िया थाना में। वो लोग भी आ गए। चलिए, सुन रहे थे 2 दिन के लिए बने थे ये दूल्हे राजा, लेकिन इनकी लुटेरी दुल्हनियाँ लाखों रुपए लूट कर चंपत हो गई। और ख़ास कर ऐसे दुल्हनिया से सावधान रहने की ज़रूरत है। नहीं तो जैसा आप बता रहे थे, इनके परिजन शुभचिंतक कि इन्हें मौत के घाट भी उतार सकते थे और
जो मामला है अभी पुलिस के पाले में है। दोनों पक्ष से ओर से काउंटर केस किया गया है और सीसीटीवी फुटेज ही इस मामले का राज खंगालेगा। लेकिन दर्शन भारत न्यूज भी ऐसे दुल्हनिया से, ऐसे लुटेरी दुल्हनिया से ज़रूर परहेज करेंगे। मैं उसका वीडियो और फुटेज भी दिखलाऊंगा और वीडियो अगर पसंद हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।